आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम पंचायत शवा में मौजूद हैं। तहसील भलवाल पड़ता है ये, और यहाँ पे अरशद चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता यहाँ पे आज आए हुए हैं। इस पंचायत में जो है लगभग 10 से 12 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं बारिशों के कारण, लैंडस्लाइड के कारण। बात करते हैं अरशद चौधरी साहब से। सर, आज आप यहाँ पे दौरे पे आए हैं, क्या कुछ देखा आपने, कहाँ पे गए? यहाँ पे पिछले जो 2-3 दिन से बारिश हुई है लगातार, उसकी वजह से लगभग 10 से 15 मकान जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और वही मैं देखने यहाँ पे आया था कि लोग बड़ी परेशानी में हैं। लोगों के जो घर बने हुए हैं वो भी इस वक्त बड़े रिस्क में हैं, कि जब ये परसों लैंडस्लाइड हुई है तो इसमें 3-4 घर तो ऐसे हैं, जैसे बागली चौधरी साहब का मकान आपने भी देखा होगा वहाँ पे, वो तो बिल्कुल इस वक्त उस पे एज पे है कि किसी टाइम भी अगर बारिश हुई तो मुझे नहीं लगता कि वो मकान बचेगा। और दूसरा ये यहाँ पे चौधरी तालब साहब हैं, इनके घर की आपने हालत देखी होगी यहाँ पे, कि जिस तरह लैंडस्लाइड हुई है, इनका भी घर भी बिल्कुल रिस्क पे है। और उसी से ये देख के हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मेरी भी BDO साहब से बात हुई है, तहसीलदार बरवाल से बात हुई है, डी साहब से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बट डी साहब शायद अभी किसी पब्लिक दरबार में हैं, उनसे भी रुजू करेंगे। और हम ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद आगे देखे, BDO साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इनकी देखें यहाँ पे कि इनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत इनकी है। और कुछ घर ऐसे हैं कि जो पहाड़ों पे है, जिनके लैंडस्लाइड की वजह से वो भी इस वक्त खतरे में हैं। उन सबको देखें और इमीडिएटली इनके लिए कुछ राहत का बंदोबस्त करें, ताकि इनके घर जो है, इनके मकान जो है बचाए जा सकें। सब 2-3 दिन पुराना ये मामला है। 2-3 दिनों से ये लोग जो हैं ये परेशानी को फेस कर रहे हैं। बारिशें लगातार जारी हैं और कुछ मैंने सुना है कि पटवारी वगैरह या तहसीलदार यहाँ पे आए भी थे मौके पे, लेकिन अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये कल रात की बात है, आज की पिछली रात की बात है जब ये सारा हादसा हुआ। लेकिन इमीडिएटली जब हमारी बात हुई, यहाँ तहसीलदार साहब खुद मौके पे आए थे। उन्होंने यहाँ मुआयना किया, यहाँ पे सारी इंस्पेक्शन करी उन्होंने यहाँ पे। और SHO मौके के यहाँ पे जो है, SHO गरोटा जो हैं, जोगिंदर सिंह जी, वो भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी इनका जायज़ा लिया, वो आज रिपोर्ट इसकी करेंगे। अब मेरा भी आने का मकसद ये था कि हम देख के यहाँ पे फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करें, उनसे इल्तिजा करें कि बराए मेहरबानी फर्दर वक्त ज़ाया किए बगैर इनकी राहत का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो अभी तहसीलदार साहब ने कहा कि जिसको भी टेंट्स वगैरह की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जितनी भी इनकी प्रोटेक्शन वाल या क्रेट्स वगैरह का जो इशू है, वो फ़ौरन इस पे काम शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नोटिस लेगी और काम शुरू करेगी। यहाँ के जो पंचायत के सरपंच हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सरपंच साहब, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं इनको अभी तक जो है जो चीज़ें होने वाली हैं वो जल्द से जल्द क्यों नहीं इनको मिल पा रही हैं? अभी तक सर एक दिन ही हुआ है, परसों का तो ये वाक़या है। कल एडमिनिस्ट्रेशन के तहसीलदार साहब तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है, आज दूसरा दिन ही है, तक समझ लो, कल ही हुआ है, ये रात को हुआ, आज दूसरा दिन है। अच्छा। तो तहसीलदार साहब भी यहाँ पे आए थे मौके के, यहाँ पे SHO साहब भी यहाँ पे गरोटा से, पुलिस स्टेशन गरोटा से आए थे। उन्होंने पूरा यहाँ पे देख कर गए हैं, वो सब कुछ उन्होंने जायज़ा लिया है। उन्होंने ये हमें यकीन तो दिया कि हम इसका बिल्कुल जो भी एक्शन हो जल्दी से जल्दी हम करेंगे। और फिर आज ही हमने अरशद साहब से कल रिक्वेस्ट की थी, ये भी आज हमारे बीच में आए। इन्होंने भी जितने मकान हमारे ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो नुकसान जिनको हुआ, वो इन्होंने भी अपने दौरा किया और देखा सब कुछ। तो हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ राहत का कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाए। ये जो तहसीलदार साहब, SHO साहब, ये कब आए थे मौका देखने? ये कल आए थे, कल सुबह आए थे। जैसे इनको फ़ोन किया वैसे बढ़ती बारिश थी उस मौके पे, बारिश की वजह से भी ये तभी उसी वक्त यहाँ पे निकल के आ गए। यहाँ पे कम से कम 3-4-5 घंटे वो यहाँ पे रहे और सब एक-एक मकान के पास वो गए, सब जाकर उन्होंने देखा। तो अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इनका कुछ करेंगे। कितनी जल्दी, मतलब कब तक इनको राहत मिलेगी? ये सारे चेहरे आप देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश तो यही, हम तो हमारी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इनको मिलना चाहिए। कम से कम इनके रहने के लिए कुछ ज़्यादा ना हो तो वक्ती तौर पर तो कोई टेंट चाहिए, क्योंकि जो मकान खतरे के निशान पे उनके अंदर रहा तो नहीं जा सकता। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम इनको टेंट दिए जाएँ। और जो लैंडस्लाइडिंग का मसला है, वहाँ पे क्रेड्स का जो मसला है, सबसे पहले वहाँ क्रेड्स मिलेंगे तभी कुछ ये रुक सके, वरना ये मकान नीचे बह जाएंगे। यहाँ पे तालिब साहब भी मौजूद है जिनके घर में हम यहाँ पे आए हुए हैं। तालिब साहब, कितना नुकसान हुआ है आपका? देख लिया साहब आपने, 3-4 लाख का तक नॉर्मल हो गया। 2 कमरे भी नीचे गिर गए। अच्छा, कमरे भी चले गए हाँ, नीचे? नीचे वो ये ईंटें बाहर रखी है ना, निकाल के सारी बाहर, कुछ ये इधर पीछे रखी लगा के, अच्छा, ये ईंटें वही हैं? वही हैं। 2 कमरे भी इधर से नीचे हो गए। तो यहाँ पे भी आए थे तहसीलदार साहब? आए थे कल, सबे सामने सारे लाए थे। SHO भी आया था, तहसीलदार साहब भी, आप भी, अरशद साहब भी आज पहुंचे हैं इधर। कुछ ना कुछ होनी चाहिए गरीबों की मदद। तो उसकी वजह से आपके बाकी घर को भी खतरा है? हाँ, पूरा देख लिया आपने, खुद देख लिया ना, पूरा खतरा ही है इसको, पूरा डैमेज हो गया। क्या मांग करते हो? कोई गवर्नमेंट से हो जाएगा हमारा कोई मसला, यही होगा।
आपका भी बहुत नुकसान हुआ है। और जनाब हमारा नुकसान तो कल से देख रहे हैं और पूरे डिपार्टमेंट भी आए हैं और अरशद साहब भी आज आए हैं, तो हम तो उस घर में कहीं रह ही नहीं सकते हैं। तो जो PMGSY वाले भी आए थे कल, उनकी वजह से तो मेरा पूरा मकान चल जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन साहब से इनकी दरख्वास्तें तो हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ इमीडिएटली हमें कोई राहत का सामान दिया जाए जिससे हम अपने घर में रह सकते हैं। इसलिए हम अपने घर में नहीं रह सकते हैं। अभी तक टेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। हमारी उनका फाइलों का इंतज़ार किया जा रहा है, तो फाइलों का इंतज़ार तो हो ही जाएगा कागजी, तो इमीडिएटली डोज दी जाए, हमें जान बचाई जाए हमारी। हमारा रहने के लिए जो मकान घर के अंदर वो कहाँ रखें हम निकाल के, तो इमीडिएटली हमें टेंट वगैरह प्रोवाइड की जाए, तो हम टेंट लगाकर नीचे जो थड़ा बना हुआ है उसमें हम अपना गुजारा बसर कर सकें। ये तो बहुत मुश्किल है। अरशद साहब आए हैं, इन्होंने पूरा घर घर का दौरा किया है, हमें पूरा यकीन है। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी हिल गई है और इनके आने से हमारी पूरी मदद होगी, हमें पूरा यकीन है। यही हम गुजारिश करेंगे जनाब। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शमशेर अली है। आपका क्या नुकसान हुआ है? सर मेरा नुकसान है, मेरा डंगा जो गिर गया मकान का। टेंट वॉल गिर गई आपकी? जी जी जी, तो उससे आपके घर को भी खतरा है? बहुत ज़्यादा सर। तो वहाँ पे भी आए थे तहसीलदार? सर तहसीलदार साहब भी आए थे, SHO साहब भी आए थे, सरपंच साहब भी आए थे कल। अब अर्शी साहब भी आए हैं यहाँ पे? हाँ क्या सर लगता है आ जाए। आपको? कब तक हो जाएगा? सर हमको ये बात है बोला आज ही होना चाहिए, लेकिन जब साहब मानेंगे हो जाएगा सर। अर्शी साहब क्या कहना चाहोगे आप, इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक बार ये पुरजोर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिना वक्त ज़ाया किए, इससे पहले कि लोगों के जो बचे खुचे घर हैं वो भी गिर जाएं, इस पे फ़ौरन कोई कुछ अपना कार्रवाई करें और इनके जो भी स्टेप्स इमीडिएटली लिया जा सकते हैं वो लेने की कोशिश की जाए। और इन लोगों से मैं ये मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपनी बिरादरी है, मेरा अपना घर है। यहाँ पे देख के बड़ा दुख हुआ इनके सारे जो नुकसान यहाँ पे हुए हैं, और मैं तो उनको यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हम जब तक कि इनका काम पूरा नहीं होता तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम चैन से नहीं रहने देंगे, और उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरा नोटिस भी लेगी। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया बहुत बहुत। तो और भी कुछ विजुअल्स हैं जहाँ जहाँ पे हम गए हैं, अरशद साहब जहाँ जहाँ पे दौरा करने गए थे, वो सारे विजुअल्स हैं, वो भी आप देखिए और अपने राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। और ये PMGSY जो रोड बने ना, इनकी या दीवार थी या जिला अचानक या लैंडस्लाइडिंग हुई तो पूरी दीवार निकल गई इनकी। दीवार निकलना रात के वक्त जो गिरने के बाद पता चलो, फिर हम उठ के दुआ घर चले गए। परसों की गल है? हाँ परसों गल, हाँ रात की, परसों 3:30 बजे की। अच्छा, जिले डिगे उसके बाद लाइट बिल्कुल गायब थी, कोई लाइट नहीं अफरा तफरी हम निकल गए, दूसरे घर चले गए। फिर कोई 6:30 बजे ना आया, हम त्राग मारिया, देखी आ गया, फिर सवेरे चले पता रोड बुला तो सारो। फिर कल तहसीलदार साहब भी सरपंच साहब भी लिया, सारा डिपार्टमेंट भी आया, थारा तक भी मैसेज भेजो तो आ गया, इनके फोटो लिया, कोई कागजी कार्रवाई करो। तो कागजी कार्रवाई तो जनाब होएगी, लेकिन जो तो पूरी ज़िंदगी को जो मसला तबाह हो गया और हो रोड की वजह से, जो रोड को डंगो तो ना लगो PMGSY को सारा तबाह हो गया। रिटेनिंग वाल लगी है, इसकी वजह प्रॉब्लम होगी ना। बड़ी यार जबरदस्त ना, पूरी फिसकी चला दी है फीसी तो पूरी, या पहले थोड़ी कराई दी जो क्यों भी है, लेकिन ध्यान देते नहीं किसी को, पूरा निकले, पूरा सिस्टम ही सारों थले आ गए। तो जनाब गुजारिश है कि कोई ऐसी मदद कराओ जी एमरजेंसी को डोज मिले, काम इस मकान के अंदर रह नहीं सकता, इसलिए तो बिल्कुल बाहर ही है। बिल्कुल, इसके बाद तो फौरन पहले कोशिश करने की जरूरत है कि मकान जो पीछे बचे ना, जो मकान बच जाए तो वाह मैंने जरूरत है, बाकी हम अगे पिछे भी टाइम कढ़ लिया, मकान जो है ना अगर जो बच जाए तो हमारी जिंदगी ज़्यादा, नहीं तो पूरी जिंदगी की जी कमाई वह भी खत्म हो गई, तो आने वाली नस्ल भी कितने वो तो बन नहीं सकता। आज महंगाई को दौर है, हम तो कोई 2 पीस सरिया नहीं खरीद सकता जनाब, नुकसान भी काफ़ी होगा, रिस्क भी बड़ा हो गया। हाँ जिसको पूरा मकान जनाब पूरा हिल गया मकान, पिछला मकान में और जिक्र जो दिखे होगा बारिश और ज़्यादा वो है भी, जिक्र रात हुई और वो तो लगा आ जाए, रह नहीं सकती। तो जनाब गुजारिश करा भाई कोई मदद कराओ, LG ड्यूटी को मदद हो हमारी एमरजेंसी जनाब, इन्ना फंड्स हुए तो कुदरती मांगने आप बरतोगे, कोई ऐसी मदद कराओ जनाब जिसका ना बिल्कुल कराएंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहब ने पूरे डिपार्टमेंट और भी जिन लोगों का नुकसान हुआ ताल्लुक से जनाब इस किस्म में 18 लाख फोटो भेजा जनाब, जनाब ये बड़ा मसला बन गया जो अमीर भाई हम पुजे हम हर जगह पुजे और
तुम्हारा फर्ज है काम करना, तुम अपने तहसीलदार साहब कल आया था, सरपंच साहब जानता है, SHO साहब आया था, तहसीलदार साहब ने क्या किया तहसीलदार साहब ने क्यों भाई खाली रिपोर्ट पाई इसने नहीं पाई नहीं पानी उन्हें रिपोर्ट जो पानी है अज उनको था बना कर दियो पहले FIR दर्ज कराओ SHO साहब खुद मौका ऐसे जो भी है हाँ SHO साहब आए जनाब एक यो मकान है इसको सेम एक दूसरा मकान है तालिब हुसैन को ओदा कुछ मकान बिल्कुल गिर गया थल्ले आ गया वो लैंड स्लैंडिंग का मसला जो हमारा है ना ये तो शवा पंचायत पे कम से कम 10 है जिस तरह का मकान है नाल या लैंड स्लैंडिंग हुई जी 10 मकान खतरा बिच वो सब तो खतरा बिच यो मकान है वो यो दूसरो जो वो अद्धो मकान गिर भी गयो है तीसरा मकान एक और है वो लड़को है शेर अली शमशेर अली उनको मकान की भी आई हालात है और लैंड स्लैंडिंग का मसला मैं कल जो एप्लीकेशन बनाई है फोटोग्राफी हमारे को है 10 जगह ऐसी है कि जिनके मकान बिल्कुल खतरा बने शवा पंचायत है मेरी जनाब ने गुजारिश है कि जनाब DC साहब ने मिलो तो SDRF के तहत कोई ना कोई लोगों की मदद हो सके मकान और ये मकान का डैमेज रहने का काबिल रही नहीं है तो कम से कम इसको चलो इन्हों किस वक्ती तौर पर इन्हों कोई रहने के लिए टेंट शेंट का इशू किया जाए ना हूँ अचू ये अपना बच्चा नो लेगा सामान लेकर जाएगा इनका आस पास का देखो कोई मकान नहीं है तो इसका बिल्कुल फौरन मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करांगा और इनका जो भी इसलिए इकदाम चुके जा सके वो पूरी कोशिश करांगा बाकी थारी बहुत मकान का बच जाए हाँ मैं जनाब की बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि जनाब जो आपने कीमती टाइम कट के हमारा गरीब लोगों में आया उस पहाड़ी एरिया की पंचायत शवा जनाब तशरीफ फरमा होया तो मेरी यही अर्ज़ है जनाब आगे कि जनाब फौरी तौर पर जनाब LG ना भी LG साहब ना भी गल कर सकें DC साहब ना भी कर सकें जनाब इसका इस हुकूमत के अंदर सब कुछ कर सके जनाब मेरी यही गुजारिश है कि यह शवा पंचायत का जोड़ा 2-3 मकान तो बिल्कुल ही खतरा का निशान बने और 10 लैंड स्लैंडिंग ऐसी हैं जिन्हों की उन्होंने भी प्रोटेक्शन वाल की जरूरत है कि ताएं भी मकान रुक सके वरना नहीं रुक सकता है मेरी यह गुजारिश है जनाब थारा गया थम अगे इसकी गल पहुँचाओ तो बहुत बहुत शुक्रिया थारा पूरी तरह गल जी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाएगी और फौरन जिन जिन लोगों को नुकसान हो उसकी गल भी करांगा और जिन लोगों को नुकसान की अंदेशा भी है जी उनके वास्ते भी जो भी फौरन ये स्टेप चुके जा सके उनकी पूरी कोशिश करांगा अगर जनाब हम देखो ना यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको नोटिस लेगी और लोगों का नुकसान को जायजा भी लेगी एडमिनिस्ट्रेशन जी और बाकी काम भी जो फर्दर की तजर्बे हो जाएंगे इसमें जी बहुत मेहरबानी है जनाब मैं तो बनाया लेकिन जनाब जो बनाना पड़ेगा नुकसान बढ़ोगे आगे बढ़ो रिस्क वो नहीं करेगा अल्लाह ताला खैर करे ये बूटे उसके नाल डिगे बहुत पीछे बूटा बेटा सेंटर में 15-20 फुट पीछे और भाव नहीं कलियो कहां डिगे सरा डिगे उसके नाल ही जमीन में चल गए थले पे ही आ गए तो बारिश थोड़ी आया लैंड स्लाइडिंग हो गई नहीं जनाब पूरा इलाका ही लगियो जो बड़ो मसला बन गया ना एक गरीब आदमी पूरी उम्र से एक मकान ही बना सके तो वो भी तबाह हो गए 4 हो गए अगे रिस्क हो चलो बेड़ा ही गल थी अगे बड़ो रिस्क दी कोशिश हम अंदर नहीं रह सकता बिल्कुल जनाब कोठी लगी अंदर रह नहीं सकता बाहर है बिल्कुल तो ऐसा मसला बन गया रहेगा शरा खाली कपड़ा बन ये लगा है और की विचार भाई सके रात सोते तो कोई अचानक तो यार इतना रह नहीं सकता अंदर जनाब बिल्कुल मतलब ही नहीं रह सकते कपड़ा में दोनों हो चुके कपड़ा ये लगा बेबी नस्ल में मकान को रिस्क देते रहो अली जनाब एक दूसरा की बात शुरू कोई बंदोबस्ती नहीं है कोई तरपाल कोई है ही नहीं तो जनाब के गुजारिश है कि हम इन्ना दूरों हमारे वाले पुज्जा हम नो गरीबों की मदद करें तो इसके वजह यार भाई यार मसले इसी तरह बन गए मेरा तो बेबसों काम हो गया सारे इसके तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आय टुट गई तो बंदोबस्त कोई ऐसा कराओ जनाब सरकार को जी सरकार जनाब ड्यूटी सरकार कोई ऐसी करो कि यार जो ऑन स्पॉट कोई मदद हो जाए तो काम बच सकने मतलब कोई नहीं बिल्कुल कोशिश करूँगी देखो कोई थोड़ा बहुत होगा ना बंदो कर ले ये रस्ते जो है उठों क्रेट लगेंगे पूछेंगे हाँ बिल्कुल फिर जाकर रूम लगनी है हाँ लेबर क्रेट एक थले पवेगा पैर उसमें बन हाँ पैर उसी जगह हाँ 2 गेट थल्ला पाऊंगा उसके ऊपर से तो हाँ बिल्कुल अच्छा बड़े से पे हो 3-4 दिन बारिश का फोरकास्ट है अच्छा बोलते हैं इसको भी नहीं तो तरपाल ना तरपाल नहीं पूछा बाहर देके रखो आज तरपाल नहीं देते तो ढक जानी हाँ
इत्थों ਤਰਪਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਹੀ ਦੇਣ ਯਾਰ ਗਈ ਇਹ ਤਰਪਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਲਾ ਤੱਕ एक क्रेट वाला एक क्रेट लग ਇਹ ਹੱਥ ਲੈ ਆਓ ਦੇਖ और इसके अंदर वीडियो ਉਹ ਇਸकी रसोई जी एक ही दोबारा क्रेटा सब लगे उत्थे एक लगे इत्थे इस बचाने यो बिचो रस्तो जेड़ो है हां इस बचाने करेटा है देखो तो बड़ो रेडियो सिस्टम है वो एक मुसीबत है तो हो रहा कि है जगह थले बागी है नहीं ये रस्तो ही जगह है क्या जगह शंभू ये बागी है हां बाकी कितना के यहां ये बनो यो बनो ये भी सी अच्छा यो मकान भी लेने बता शर है हम इधर खड़े होंगे इसकी एक ही दोबारा रही है बाकी पाप सारी रह यार सो सामने ही होते को लेटर लग दो पीस को पीस रख दे पेंट भी थोड़ी को थल्ला ऊपर कोई ला बैठे शुरू चलो बाकी जमीन तो क्रेट लाते कोई दिक्कत है अगला बंदा मकान की रिस्क है तो बाकी भी तो बाहर इन्नी समय आया हूँ मारना सरकार चली हुई एक झगड़ो है ना मारना इसको वो तो क्या झगड़ो है उन्हें गल करनी वो मैं सुना दूँ मैं भैया भी चलो झगड़ा अपनी जगह लेकिन गाँव की गल है तो ये जो सियासी मकान है जरा क्रस्ट है तो क्रेट बांध ले जो नहीं मैंने लगता नहीं कि बाकी मना करा क्रेट बांध ये तेरे पहले कमरा गया तो बाद फिर अभी लगे आराम से ये भी गिरा नीचे ये हाँ आ गई ना इस तरह पूरी पूरी कोठी आ गई ये देखो ये के कमरा बना गया हां इस लग गए हैं चार थोड़ी कोई थले भी अभी याद कर थोड़ा सा ग्रेस करे बरो दोस्तों जानो कि इया रोड इया डंगो में कचरी है वो छोटे पत्थर की दीवार है पहले बस छोटे बस्तरी है करेंगे जिसलै स्हेई मैंने जिसलै दोबारा जिसलै कम्म करावन उसलै मैं वो अपना बोझा गी नायब सरपंच अपना बोझा गी आखें इक बारी सिरे चढ़े माल भावें घट्टी गो पत्थर भराई करो फटाफट यो पतो लग्गेआ लास्ट रे आ गए अगर इस सरियो कदें थोड़े थोड़े पाए हो दो ना केह् जानो सिंगल सिंगल पीस एक गल नहीं ऊपर ही टंगे चल रही नहीं इधर लगा ना कुंडी रखी ये सरिये दे की और पकड़ ले गलत नहीं है मंजा भैया पर से बाकी तो लोग कर दे दुनिया पर छड़ नॉनी लेबरो आका ठेकेदार तो नहीं पता 4 पैसे पल्ली आज की 4 पैसे पहली बार यहां इस मोड़ से रोटी से ओए मेरी बकरी इसके बनी है ये तो बाहर कदे इसको अच्छा अदालत सर ठेकेदार को इधर लाड़ या किते खुली फिर किते बाहर वा लग गई नहीं हां यूं तो कम खराब वो ठेकेदार होगी थी उससे बात कर थोड़ा मतलब देखो हम लोगों के उसके नहीं चेतन से जो है ना सन्नी गुप्ता है ना वो बचा कर उससे हुई बात तो आपको मिलेगा शाम को आपको मेरी मुंजबा साहब का परेशानी गल करांगे हां मैं आऊंगा आपको आपके पास ना मेरी बात हुई उनसे सामने होना नहीं
हाँ इधर सामने सामने हाँ इधर आ जाओ उड़ो रिस्क आ गई ना मतलब देखो ना उसके पास ये बेड़ा काट दो बेटा ऊपर पीछे काट दो तो क्या करो चौको बाहर बाहर काट बाहर काट पीछे का बाहर ले आओ अपनी साइड खींच लो बेड़ा से